Assalamu alaikum students. Today we are again here with a new video of class ninth chemistry, and the name of chapter number 1 that we are discussing nowadays is fundamentals of chemistry. Students, in our previous lectures we have discussed many topics like introduction of chemistry, merits and demerits of chemistry, branches of chemistry, elements, and some basic definitions. Students, in today's lecture, we are going to discuss another topic that is symbols and valency. तो हम इन दोनों टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिंबल्स. तो स्टूडेंट्स, सिंबल्स को अगर हम लोग सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जो शॉर्ट हैंड नेम्स यूज़ करते हैं एलिमेंट्स की रिकग्निशन के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए. जस्ट लाइक आप लोग जब क्लास में होते हो तो इन अ क्लासरूम यू हैव डिफरेंट रोल नंबर्स और एडमिशन नंबर्स जो कि आपको किसी दूसरे स्टूडेंट्स से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह से एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ शॉर्ट हैंड नेम्स यूज़ करते हैं जिनको हम सिंबल्स बोलते हैं. तो अगर हम सिंबल्स को डिफ़ाइन करना चाहें, हाउ कैन वी डिफ़ाइन सिंबल्स? दैट elements are represented by symbols which are abbreviations for the name of elements. स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो नेम है ये किस ऑरिजिन से बिलोंग करते हैं. तो बेसिकली सिंबल को लिया जाता है, ये सिंबल अगर आपने लिखना हो तो हम बेसिकली जो रूल्स डिज़ाइन किए गए हैं बाय द केमिस्ट्स, ठीक है, और उन्होंने एलिमेंट्स के इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन नेम्स को यूज़ किया उनके सिंबल्स राइट करने के लिए. फिर साथ में ही कुछ रूल्स भी बता दिए कि अगर आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखना है और वो सिंबल्स बेसिकली या तो वन लेटर पर कंसिस्ट करेंगे या फिर वो टू लेटर्स पर कंसिस्ट करेंगे. इफ़ द सिंबल यू आर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेटर तो हम क्या करेंगे? इट विल बी रिटन कैपिटल. जिस तरीके से हम कैपिटल एच लिखते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन, इसी तरीके से हम कैपिटल एन लिखते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग नाइट्रोजन, दैट इज़ अनदर एलिमेंट. बिल्कुल इसी तरीके से हम कैपिटल सी लिखते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग कार्बन. अब इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास सिंबल एक लेटर पर कंसिस्ट करता है तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, हम उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. जैसा कि हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एच नहीं लिख सकते, हम नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एन नहीं लिख सकते, हम कैपिटल एन ही लिखेंगे. इसी तरह से हम कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल सी नहीं लिख सकते. दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द केमिस्ट्स. अब इसी तरह से सेकेंड रूल जो कि साइंटिस्ट की तरफ से दिया गया था वो क्या था कि अगर आपके पास टू लेटर्स का सिंबल है तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर स्मॉल होगा. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एन कैपिटल है, ए स्मॉल है. यहाँ पर हमारे पास टू लेटर्स का सिंबल है, ठीक है, टू लेटर्स का सिंबल है. इससे हमें ये पता चला कि अगर टू लेटर्स का सिंबल होगा तो हम सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे और सेकेंड लेटर को स्मॉल करेंगे. अब एन ए किसका सिंबल है, किस एलिमेंट का सिंबल है? इट इज़ बेसिकली द सिंबल ऑफ सोडियम. अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम सोडियम को एस ओ से या एस से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते हैं? हम सोडियम का जो नेम है बेसिकली साइंटिस्ट्स ने उनके लैटिन या फिर ग्रीक ओरिजिन से लिया था और उसका लैटिन या ग्रीक ओरिजिन में नेम क्या था? नाट्रियम. तो नाट्रियम के लिए इसमें जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं एन ए, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम के सिंबल के तौर पर. इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैटिन या फिर ग्रीक नेम्स को. अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज सी ए.
Ca किसका सिंबल है? Ca इज सिंबल ऑफ कैल्शियम। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकेंड लेटर स्मॉल है। सिमिलरली अगर हम लोग Cl की बात करें तो Cl किसका सिंबल है? इट इज सिंबल ऑफ क्लोरीन। आप लोग देख सकते हैं, एक और चीज़ नोटिस करें कि हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर कैल्शियम में भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम का नेम, क्लोरीन का नेम भी सी से स्टार्ट हो रहा है। और प्रीवियसली हमने कार्बन की एग्जांपल डिस्कस की थी तो कार्बन भी सी से ही स्टार्ट हो रहा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को सी से रिप्रेजेंट करते तो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश, हम डिस्टिंग्विश ही ना कर पाते इन तीनों एलिमेंट्स को। इसीलिए हम लोगों ने इनके कुछ लेटर्स को इस्तेमाल किया। लाइक अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में हमने फर्स्ट 2 लेटर्स को इस्तेमाल किया है एज अ सिंबल। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में हमने फर्स्ट और थर्ड लेटर को इस्तेमाल किया है उसका सिंबल राइट करने के लिए। तो हम इस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल्स राइट करते हैं।